हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि मेरा यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर हो चुका है। आपको थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा। और ऑब्वियसली बहुत 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 अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है और पता नहीं अलग सी नर्वसनेस भी हो रही है, पता नहीं क्यों। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस माय होल जर्नी कि कैसे मैं इस जर्नी में एंटर हुई और कैसे ये जर्नी पूरी भी होगी। और इट वॉज़ अ होलसम जर्नी जिसमें अप्स डाउन्स, खुशियाँ, दर्द, सब कुछ मिक्सअप था। और इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी की हर एक डिटेल शेयर करना चाहूँगी, खुद के लिए भी, कि अगर कभी मुझे अपनी लाइफ में लो फील हो तो मैं ये देख पाऊँ और खुद मोटिवेट हो पाऊँ। और आप सबको भी मोटिवेट कर पाऊँ कि कैसे मेहनत सच में आपकी हेल्प करती है और आप जो चाहते हो, जो आप ड्रीम करते हो, वो अचीव कर सकते हो। सो कीप ड्रीमिंग और कीप अचीविंग योर ड्रीम्स। And for those who do not know what is UGC, so UGC is University Grants Commission which works in the field of higher education और जो हर 6 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है विच इज़ नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो इम्पॉर्टेंट होता है पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। और जो मतलब अच्छा स्कोर करते हैं उनको जीआरएफ बोला जाता है विच इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिनको जो है पीएचडी में एनरोल होने के बाद हर मंथ जो है एक स्टाइपेंड मिलता है, मतलब एक स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये एग्ज़ाम होता है। मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया और मेरा जो सब्जेक्ट था वो साइकोलॉजी था। एंड नाउ वी डाइव इनटू माय जर्नी कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी पिछले साल इन 2023 जब मैंने मास्टर्स में एनरोल किया था। और इसकी भी एक अलग ही कहानी है क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे एंट्रेंस देना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था उसमें साइकोलॉजी नहीं थी, मुझे अपनी मास्टर्स करनी थी साइकोलॉजी में। तो बहुत डर सा लग रहा था कि शायद मेरा नहीं होगा। और तो मैंने जो है सिलेबस देखा था, मैं पढ़ी भी थी और मैं खुद को बार बार ये बोल रही थी कि बेशक मेरा थर्ड लिस्ट में एडमिशन हो जाए, बस मेरा एडमिशन हो जाए कैसे भी करके। तो एग्ज़ाम देने गई, एग्ज़ाम में भी डर लग रहा था और यही सोच रही थी कि बस लास्ट लिस्ट में हो जाए। एग्ज़ाम हो गया, मैंने स्कोर देखा तो ठीक बन रहा था, मेरे को लग रहा था कि हो ही जाएगा। बट द डे रिजल्ट केम, आई केम टू नो दैट आई टॉप द एंट्रेंस, मतलब मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था। जो लड़की ये सोच रही थी कि उसका सिर्फ फाइनल लिस्ट में आ जाए, दैट्स इनफ। और उसने, इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। और ये था कि चलो हो गया, एडमिशन हो जाएगा आराम से। और इससे मुझे एक कॉम्पिटेंस फील हुई थी कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ इस फील्ड में, कि हाँ मैंने एक नया फील्ड चूज़ किया है खुद के लिए। बट इतना मुश्किल भी नहीं है कि मैं कर भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो जो है ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, उनके भी मेरे से कम नंबर है, तो इट मीन्स कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैं क्विज़ेज़ में पार्टिसिपेट करने लगी, मैं वहाँ जीतने लगी, तो और सेल्फ एस्टीम बढ़ी, कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ। तो फिर मुझे यूजीसी नेट का पता चला मेरे सीनियर्स के थ्रू, एंड माय सीनियर हेल्प मी अ लॉट। माय सीनियर हैज़ अ ग्रेट रोल इन माय सक्सेस। उनके थ्रू मुझे पता चला कि ये चीज़ें पढ़नी है, बेसिक बुक्स ये है, पीवाईक्यूज़ करने हैं, ऐसा कुछ। तो मैंने ठीक ठाक तैयारी की थी, अच्छे से पढ़ के गई थी। और दिसंबर में एग्ज़ाम होना होता है नेट का, तो माय एग्ज़ाम वाज ऑन 14 दिसंबर। और उसके अगले दिन ही मेरा जो है मास्टर्स के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे। तो मतलब सब कुछ मिक्सअप हो रखा था कि एक दिन वो एग्ज़ाम देगा, अगले दिन उसका भी पढ़ना है और ये सब कुछ। तो मेरी तैयारी ठीक ठाक ही चल रही थी, जैसे चल रही थी। तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर आया था नोएडा, विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम माई हाउस। और मुझे एग्ज़ाम था मेरा 9 बजे और मुझे पहुंचना था 8:30 या 8 बजे ऐसा कुछ। और मुझे घर से चलना पड़ा था 3 बजे। और मैंने पूरे रास्ते वॉमिट किया, मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर भी मैं एग्ज़ाम देने गई, जैसा कैसा हुआ एग्ज़ाम दे के आई रीच्ड होम। और घर पे सो के दोबारा पढ़ के मैंने अगले दिन अपना सोशल साइकोलॉजी का पेपर दिया था, आज भी मेरे याद है। और मतलब सब कुछ हो गया, अच्छा हो गया। पर जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन पता चला कि मेरा नहीं हुआ है। तो मुझे ये था कि होगा तो भी अच्छी बात है और नहीं होगा तो भी ठीक ही है, कोई बात नहीं, अभी तो 2 साल पड़े, तब तक तो मैं कर ही लूँगी। और बट खुशी की ये बात थी क्योंकि मैंने अपने जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे उनके लिए अच्छे से पढ़ा था, तो उसमें मैंने टॉप कर लिया था। तो वो वहाँ से जो है
कॉम्पनसेट हो गया था। उसके बाद मैंने जो है गेट का एग्ज़ाम फिल किया था 2024 में होना था, जो फरवरी में। तो मुझे ये था कि इसको कर लेते हैं, कि कुछ तो करते हैं। अब साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिया तो इस फील्ड में कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी की। 4 फरवरी को पेपर था और 18 फरवरी को मेरी सिस्टर की वेडिंग थी। तो घर में शॉपिंग चल रही थी, तैयारियां चल रही थी। फिर भी मैंने तैयारी की कि नहीं, अब एक एग्ज़ाम हार गए हैं पर दूसरा तो करेंगे। और मैं हारी भी 20 नंबर से थी, मतलब बहुत अच्छा खासा नंबर था। बट ये था, मुझे पता चल गया था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और मैंने 4 फरवरी वाला गेट का एग्ज़ाम दिया और मुझे पता चला वो मेरा क्लियर हो चुका था, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। बट आई वॉज़ नॉट हैप्पी विद द रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी। मेरे को लगा था दोबारा देंगे, दोबारा और अच्छे से मेहनत करेंगे। और जब इन मार्च आई डिसाइडेड कि जून वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें और अच्छा करना है। अब की बार यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना है। और मैं फिर से शुरू हो गई थी अपनी नेट की जर्नी में कि अब मेरे को पेपर 1 अच्छे से करना है। क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में मैंने पेपर 1 अच्छे से नहीं पढ़ा था। मैंने पेपर 1 अच्छे से किया, मैंने PYQs बहुत अच्छे से लगाए, बहुत मेहनत करी, अच्छे से PYQs के नोट्स बनाए। क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं नेट के एग्ज़ाम में, वो तैयारी की। बट डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन गेम। मतलब एग्ज़ाम था 18 जून को और मेरे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे मास्टर्स के सेकंड सेम के, वो थे मई में। और मेरे पेपर ख़त्म हो गए थे 10 मई को। और जो जून का एग्ज़ाम था नेट का, वो 18 जून को था। तो मेरे पास मोर देन 1 मंथ था, तो मैं अच्छे से तैयारी कर सकती थी। और मैंने जी जान लगा के तैयारी की, बहुत अच्छे से मेहनत की, पूरे PYQs लगाए। और पर डेस्टिनी हैज़ इट्स ऑन प्लान और गेम, वट एवर यू कॉल। और 18 जून को मेरा पेपर था और उस टाइम हरियाणा में इतनी लू चल रही थी, मतलब भयंकर वाली गर्मी हो रखी थी। और एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर था, मतलब बहुत दूर भी नहीं था। आई कैन ट्रैवल थ्रू स्कूटी, मतलब इतना वाला डिस्टेंस था। और मैं गई स्कूटी पर अपनी फ्रेंड के साथ। बहुत गंदी लू चल रही थी, मतलब हाथ पैर जल गए थे वहाँ पहुँचते पहुँचते। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ मेरा सेंटर था वो मतलब अकेला ही स्कूल खड़ा हुआ था, उसके पास कोई पेड़ पौधे थे ही नहीं, कोई और बिल्डिंग ही नहीं थी। मतलब वो और तपा पड़ा था, मतलब वो स्कूल जो था। और ना बच्चों के लिए खड़े होने के लिए कोई पेड़ पौधे ऐसा कुछ नहीं था, बस एक टेंट लगा रखा था, उसमें वैसे भी हुमस हो रखी थी। मतलब एक तो ट्रैवल करके आए इतनी धूप में, ऊपर से धूप में और खड़े रहना उस गर्मी में, मतलब हवा टाइट हो चुकी थी। उसके बाद और बुरा मेरे साथ ये हुआ कि मेरा एग्ज़ाम रूम था जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम होना था, वो आया सीधा 2nd 3rd फ्लोर पे, ऐसा कुछ था। और जिसके ऊपर कुछ नहीं था, मतलब वो रूम और तपा पड़ा है। और उससे बुरा ये हुआ कि मेरी सीट बिल्कुल खिड़की के पास आई, जहाँ से डायरेक्ट लू आ रही थी और कोई खिड़की बंद नहीं करा। मैंने 1-2 बार बोला भी टीचर्स को कि मेरी जो खिड़की बंद कर दीजिए, बहुत लू आ रही है। बट वो थोड़ी देर में खोल ही देते थे, क्योंकि कमरे में भी घुटन हो रही थी, उनकी भी क्या गलती थी। जैसे तैसे हुआ, पेपर देने बैठ गए। पेपर हो क्या गया था उसमें ये हुआ कि मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए थे उसमें जो है OMR शीट जो है वो 150 क्वेश्चंस की होती थी, बट हमें करने 100 क्वेश्चन होते थे। मतलब 50 जो OMRs होते थे वो खाली रहते थे, मतलब उनको फिलअप नहीं करते थे। वो थोड़ी सी मेरे दिमाग में बायसनेस रहेगी। तो UGC नेट के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें जो पहले 50 क्वेश्चन होते हैं वो पेपर 1 के होते हैं। उसके बाद वाले 100 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी जो आपका पेपर 2 होता है उसके होते हैं। तो मेरा जैसे साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने सबसे पहले साइकोलॉजी से स्टार्ट किया फ्रॉम द क्वेश्चन 51। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मैं 51 से स्टार्ट करूँ। मुझे ये था कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, कि मुझे सिर्फ 1 से 100 तक क्वेश्चन करने हैं। तो गर्मी लग रही थी, सर में दर्द हो रहा था, तो मुझे ये था कि मतलब जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, ताकि लास्ट में अच्छे से एक बार और एनालाइज कर ले कि कुछ रह तो नहीं गया। आई स्टार्टेड डूइंग। और मेरी गलती हुई कि जो आपका जो पेपर ऑफलाइन हुआ था और जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर सील लगी होती है, वो मेरे से सही फटी नहीं। और मतलब वो कहीं से तो फटेगी, कहीं से रह गई थी, ऐसा कुछ हो गया था। और मेरा जो क्वेश्चन 51 से लेके 100 जो क्वेश्चन था
वो बिल्कुल इस साइड आ रहा था, मतलब कि मैं ये सोच भी नहीं सकी कि मैं अगला पेज खोल लूँ, देख लूँ कि और क्वेश्चन है कि नहीं। मुझे लगा 100 क्वेश्चन हो गए, डन, मेरा साइकोलॉजी हो गया ख़त्म। और 50 में से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर ही दिए थे, मेरे कुछ 4-5 क्वेश्चंस रहते थे, वो भी मैंने कर दिए। मुझे लगा मेरा साइकोलॉजी हो गया, क्योंकि गर्मी की वजह से मेरे ब्रेन के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। और मैं सीधा जंप कर गई पेपर 1 पे, और मैं बिल्कुल चिल माइंड से थी कि साइकोलॉजी हो गया, अब सिर्फ ये करना रह गया, पेपर पर आराम से करते हैं। तो मतलब और बच्चों के लगा था कि इस बार का पेपर 1 जो है वो बहुत टफ आया था, बट मेरे पास टाइम था और मैं तैयारी करके गई थी, तो मुझे लग रहा था ईजी है पेपर, और मैं कर रही आराम से, और मैंने बहुत टाइम लगा दिया। और मैं डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं करके गई थी पेपर 1 का, क्योंकि जो नेट के एग्ज़ाम में डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत डिफ़िकल्ट आने लग गया था। मेरे को लगा था कि मेरे को आधा घंटा लग जाएगा इसको करने में, मैं इसको तैयारी नहीं करके जाऊँगी, मेरे को जो समझ आएगा मैं वो टिक करके आ जाऊँगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैंने वो डाटा इंटरप्रिटेशन करना शुरू हो गई, क्योंकि मेरे को लगा मेरे पास तो टाइम है, और मैंने किया। और मैं मस्त कैलकुलेशन कर रही हूँ, करोड़ों में पता नहीं क्या ही कर रही थी मैं वहाँ पे, और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और मुझे नहीं पता वो मेरे कितने सही थे या गलत थे। तो जो इन्विजिलेटर थी, जो भी मैम थी, वो बार बार मेरे को ये बोल रहे थे कि आपका रहता है, आप कर लो। पर उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, या फिर मुझे जिससे क्लियर हिंट मिल जाए, बट वो मेरे को बोल रहे थे। गलती मेरी थी, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। और मुझे लग रहा था मेरा तो सारा हो गया, साइकोलॉजी मेरा हो गया, पेपर 1 मेरा हो गया, और मैं बहुत चिल कर रही हूँ, मतलब आराम से वो मतलब 1-2 क्वेश्चन जो रहते हैं वो कर रही हूँ। और मैं जल्दी जल्दी में देख रही थी कोई क्वेश्चन ना रह गया, तो जल्दी जल्दी में वो सील फटी, और मेरे सामने क्वेश्चन आया 135 क्वेश्चन। मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है, 135 क्वेश्चन था, ऐसा ही कुछ होगा। और क्वेश्चन भी किस पे था, रैशनल इमोटिव थेरेपी पे, मेरे को ये भी याद है। वो क्वेश्चन था, मेरी आँख फट के हाथ में आ गई, मतलब ये क्या, मतलब मैंने क्वेश्चन ये किए ही नहीं, कहाँ से आ गए, क्योंकि बाकी सारा मेरा पेपर जो था वो पेन से पूरा लिपटा हुआ था, वो बिल्कुल कोरे चिट्टे पेज पड़े हुए थे। मेरी हवा हो गई टाइट, मतलब मेरे बॉडी के पैरामीटर्स बहुत हाई हो चुके थे, मतलब मेरे सारे हॉर्मोन्स मतलब ऊपर चढ़ चुके थे, पसीना आने लग गया था, और कान में इतनी ज़ोर से सीटी बजी, और आंखें मतलब काली काली हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरा पेपर रह कैसे गया। और मैम मेरे को पीछे से बोलती कि मैं आपको तब से यही तो बोल रही थी, मैम आपने ऐसा तो भूला ही नहीं कि आपका ये रहता है। गलती उनकी भी नहीं थी, उन्होंने मेरे मेरे बारे में अच्छा सोचा, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। बट मेरे पास 20 मिनट रहते थे, मतलब मैं चाहती मैं कर सकती थी, बट मुझे नहीं पता मेरी बॉडी ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगी, और आई फेंटेड, मैं गिर गई बेंच के ऊपर, मतलब मुझे चक्कर आ गए। थैंकफुली वहाँ पे एक मैम खड़े थे, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, और मुझे कुछ नहीं पता कि 5-10 मिनट क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। आवाज़, मेरी आंखें बंद थी। जब मेरी आंखें खुली तो एक लेडी पियन जो है वो भाग के आ रही थी, एक गिलास में उनके पानी था, और वो कुछ फाड़ के उसमें डाल रही थी, मेरे को इतना सीन याद है। और मुझे वो दिया, और जैसे मुझे वो पिलाया गया तो मेरी आंखें ऊपर गई, और मैंने सीधा जो है क्लॉक को देखा, मेरे पास टाइम रहता था 3-4 मिनट। मतलब मुझे लगा मेरा पेपर गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और मतलब पानी पुनी पिया, मैम आए, मेरे सामने से मेरा पेपर ऐसे उठा के लेके चले गए। मुझे लगा मैं ख़त्म, मतलब मेरी मेहनत ख़त्म 1 साल की, मैंने कुछ नहीं किया, और ज़िंदगी ख़राब, मतलब क्या पता क्या ही थॉट्स आ रहे थे, सब कुछ ख़त्म सा लग रहा था उस टाइम। और सब चले गए, मैं वहाँ बैठी और मैं रो रही थी। माई फ्रेंड्स केम टू मी, दे कंसोल्ड मी कि कुछ नहीं होता, तेरा तो अभी सेकेंड सेम ही है, इतना क्यों डर रही है, हमारे पास तो 1 साल है, कर लेगी तू, ऐसे ऐसे करके मुझे जो है उन्होंने शांत किया। आई वॉज लाइक कि ठीक है, बट मतलब अंदर से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, मेरा बहुत ज़ोर से रोने का मन कर रहा था। और मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर गई, और मैंने जाते ही अपने पापा को कॉल किया, और पापा ने फ़ोन उठाते ही बोला कि बेटा हो गया पेपर।
उन्होंने जैसे ही बोला आई स्टार्टेड क्राइंग। और एक होता है रोना और एक होता है बहुत ज़्यादा रोना, और मैं बहुत ज़्यादा रोई। और मेरे पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि रो क्यों रही है लड़की, कि एक इतनी दूर भेजी। और बीइंग अ डॉटर्स फादर डर तो लगेगा कि लड़की क्यों रो रही है। तो मेरे पापा बार बार पूछ रहे कि बताओ तो क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं रो रही थी, मैं बोल रही बेहोश हो गई, पेपर रह गया। तो पापा को कुछ समझ नहीं आया। ही देन उन्होंने गुस्से में बोला कि हो क्या गया, बता क्या बात हुई है। फिर मैंने आँखों पूछ के मैंने सब कुछ बताया पापा को कि ऐसे ऐसे हो गया। तो माय फादर सेड कि नो इशू, क्या हो गया, पेपर ही तो था, अगले 6 महीने में हो जाएगा। और उन्होंने बहुत ईजिली मेरी सिचुएशन को बैलेंस कर दिया, मुझे संभाल दिया। ही वॉज केप्ट टेलिंग मी कि इट्स ओके, नो इशू, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से घर आ जा, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मतलब मेरे फ्रेंड्स ने ये सेम बातें मुझे बोली थी बट मेरे समझ नहीं, पर पापा ने बोली वो समझ में आ गई। और मतलब 6 बजे मेरा पेपर ख़त्म हुआ था, 3 से 6 धूप में। और 6:30 मुझे वहीं हो गए थे, और घर पहुंचने भी मेरे को 7-8 बज गए थे। और मैं जैसे ही घर पहुंची, माय मदर वॉज वेटिंग फॉर मी कि बेटी आएगी, पेपर दे के आएगी। और वो दरवाजे पे मेरा वेट कर रहे थे। एंड शी आस्क्ड मी कि कैसा हुआ पेपर। आई वाज क्वाइट, मैंने कुछ नहीं बोला और मैं ऐसे ही अंदर चली गई। तो मम्मी ने बोला हुआ क्या, कुछ बोल क्यों नहीं, पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या। मैंने बोला कि मैं पेपर में बेहोश हो गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। तो मम्मी बोलते हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया। तो उनको पूरी स्टोरी सुनाई। सो माई मदर ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग, फिर हम दोनों ही रोने लगे। उसके बाद माई फादर केम। हाँ, तो पापा आए, पापा ने सबको शांत किया कि इट्स ओके, एग्ज़ाम ही तो था, कितनी बड़ी बात हो गई है। बट मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मेरी मेहनत ख़त्म हो चुकी है, मतलब मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, कि मुझे एग्ज़ाम आता था और मैं मेरी ही गलती की वजह से एग्ज़ाम छोड़ के आ गई, या मेरा एग्ज़ाम रह गया, जो भी हुआ ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। और मैं भगवान को कोस रही थी। बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, मेरे को लग रहा था कि अगर मैंने मेहनत की थी तो मेरे साथ ही ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई। मैं भगवान को कोस रही कि मैंने ना किसी को बुरा सोचा, ना किसी के बारे में कुछ गलत सोचा, मेरे साथ ही क्यों। आई वॉज जस्ट क्वेश्चनिंग गॉड, और आई क्वेश्चनिंग माई डेस्टिनी। और अगले दिन भी रोते रोते हर 2 घंटे बाद जो है रोने लग जाती थी। इट वॉज वेरी बैड डे फॉर मी। मतलब 18 जून का और 19 जून का दिन मेरी लाइफ का सबसे मतलब रोंदू वाला दिन था। और मेरे फ्रेंड भी मेरे को मतलब शांत कर रहे थे कि ओके, तेरा तो हो ही जाएगा, तू बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा कुछ। बट वो चीज़ें काम नहीं करती हैं उस टाइम। तो मैं ऐसे ही रात को सो गई 19 जून को। और 19 जून को रात को एक नोटिस आ गया था, जिसका पता मुझे अगले दिन 20 जून को जब मैं सुबह उठी, मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। और नोटिफिकेशन ये था कि द UGCA हैज़ कैंसल्ड दिस नेट एग्ज़ाम, ऐसा कुछ था। मेरी आंखें मतलब ऐसे हो गई कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। पहले तो शौक लगा, उसके बाद फिर खुशी हुई कि मेरे को मतलब उसमें लिखा हुआ था कि एग्ज़ाम दोबारा होगा। मुझे लगा कि मुझे एक और मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। फॉर मी इट वॉज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी कि अब एग्ज़ाम करना है। और मैं वो पूरा डॉक्यूमेंट मैंने अच्छे से पढ़ा, 1-2 रिसोर्सेज और चेक किया। फिर मुझे पता चला कि फाइनली एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। बट एवर वॉज द रीज़न, मतलब बहुत लोगों की मेहनत भी ज़ाया हुई थी। मतलब आई सिंपैथाइज, मैं पूरी सिंपैथी रखती हूँ उनके साथ। पर जब 20 जून को मैंने वो देखा तो मेरे अंदर एक नई मोटिवेशन आई कि मेरे पास एक दूसरा मौका है प्रूव करने का कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ, और अब मैं नहीं रुकने वाली। तो सब लोग, सारे बच्चे जो हैं इसी अफरा तफरी में थे कि एग्ज़ाम कैंसिल क्यों होगा, ये कैसी एजेंसी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे थे। बट उस बीच भी मैंने खुद को पुश किया कि मेरे को पढ़ना है। मेरे से अब नहीं हुआ, चाहे वो मेरी गलती हो, चाहे वो मेरी किस्मत की गलती हो, चाहे वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, कुछ भी हुआ है, पर अब जो मेरे हाथ में है वो मेरे ही हाथ में है, और मेरे को मेहनत करनी है। और मतलब गर्मियाँ तो हो रखी थी जून में, मैं फिर भी डेली लाइब्रेरी जाती थी और पढ़ती थी कि नहीं अब पढ़ना है। मैं खुद को डेली पुश करती थी कि लाइब्रेरी जाना है,
पढ़ के आना है, 4-5 बजे ही घर आना है पढ़ के। तो ऐसा चला और डेट आई कि 30 अगस्त को साइकोलॉजी का पेपर होने वाला है। थोड़ी सी और मेहनत शुरू की और डाली, और 30 अगस्त को मैं पेपर देने गई। इस टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गई थी, क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स मेरे को अकेले नहीं भेजने वाले थे। और मैं एग्ज़ाम दे के आई। एग्ज़ाम के अंदर जो है मैंने ये प्लान बना रखा था कि 1.5 घंटे के बाद जब मैं एग्ज़ाम दे के आ जाऊँगी, मैं जो है वॉशरूम जाऊँगी और वहाँ पे प्रॉपर एक्सरसाइज करूँगी, थोड़ी देर रनिंग करूँगी, ताकि मेरी बॉडी के जो पैरामीटर्स है वो थोड़े से और एक्टिव हो जाए, मेरे हॉर्मोन्स थोड़े एक्टिव हो जाए और मैं दोबारा उसी स्पीड से जो एग्ज़ाम दे पाऊँ। और मैं गई थी, मैंने वहाँ पे एक्चुअली रनिंग की थी वॉशरूम में, और उसके बाद मैं आई, मैंने दोबारा फिर से उसी स्पीड से एग्ज़ाम दिया। और जब एग्ज़ाम हो गया मैं नीचे आई एंड एवरीबडी वाज आस्किंग कि पेपर कैसा हुआ। तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था, क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि मेरा पेपर कैसा हुआ। आई वॉज कि हो गया कि मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, मैंने देखा, मैंने आंसर किया। मुझे सिर्फ इतना पता था, मुझे नहीं पता था कि मेरा सही होगा या गलत होगा, बस होगा। तो माई मदर ऑल्सो आस्क्ड मी कि पेपर कैसा हुआ। मम्मी, हमें को कुछ नहीं पता, मैं बस पेपर दे के आ गई हूँ, जो होगा वो बस अब भगवान के भरोसे है। गई मैं घर, सब कुछ हो गया। और अभी 12 अक्टूबर को, 12 सितंबर को जो है प्रोविजनल आंसर की आई थी। तो मेरे को इतना डर लग रहा था कि मैं नहीं देखूँगी, मेरे को लगा था मेरा नेट भी नहीं होगा, मेरा तो अभी रह जाएगा, मेरे से नहीं होगा अभी भी। फिर भी माई फ्रेंड चेक्ड इट फॉर मी, और मैंने खुद भी चेक किया। मेरे आंसर जो थे वो मतलब मार्क्स थे वो डिसेंट बन रहे थे, पर मेरे को ये था कि कोई गारंटी नहीं है कि आंसर चेंज हो जाए या फिर मतलब कट ऑफ ज़्यादा चले जाए, तो पूरा यकीन नहीं था। और एनटीए ने इतना परेशान किया ना रिज़ल्ट के लिए, मतलब पूरा धो दिया है रिज़ल्ट के चक्कर में तो। और फिर कल रिज़ल्ट आया 17 अक्टूबर को, और आया और आई हैव क्लियर द GRF। और जो कट ऑफ थी वो 222 थी और आई स्कोर 224। मतलब मैं ना जब मेहनत कर रही थी, स्टडी कर रही थी, तब मैं बोलती थी कि बेशक मेरा 2 मार्क्स से GRF मुझे बस हो जाए, और आई मैनिफेस्टेड दैट, और वो हो गया और मेरा GRF हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। और जो बच्चे जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ मेहनत करो, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है और कुछ नहीं है। सिचुएशंस भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगी समटाइम्स, जैसा मेरे साथ हुआ, पर आपको रुकना नहीं है। मतलब वो ईश्वर देख रहा है, वो आपकी टेस्ट भी लेगा, आपका वो लाइफ एग्ज़ाम लेगा, पर आपको उसमें भी नहीं हारना है। वो यूजीसी का तो एग्ज़ाम दोगे, बट जो सिचुएशन दिस वर्ल्ड विल टेक एग्ज़ाम ना, आपको वो भी पास करना पड़ेगा और अपनी मेहनत को जारी रखना पड़ेगा। सो दिस वॉज माई जर्नी। शायद वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर मेरे को हर एक चीज़ रिकॉर्ड करनी थी मेरी जर्नी की, कि मैं बाद में इसको देख पाऊँ और इन्जॉय कर पाऊँ। एंड फॉर द पीपल हु डिडंट क्लियर, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ, मेरा भी नहीं हुआ था पहली बार में, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीने बाद फिर होना पेपर, अच्छे से तैयारी करो, क्लियर कर दो एग्ज़ाम को, और इस माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना कि मैं अब जो अटैम्प्ट देने वाला हूँ ये मेरी लाइफ की लास्ट अटैम्प्ट है, मैं इसके बाद एग्ज़ाम नहीं देने वाला। उसके बाद जो आपके अंदर डेडिकेशन आएगी वो अलग ही लेवल की आएगी। सो कीप चेजिंग योर ड्रीम्स, मेहनत करते रहो। और जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, GRF हो गया है या फिर नेट हो गया है, आपको बहुत बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। और इफ़ यू फाइंड माई वीडियो valuable or likable, so please like my channel or subscribe my channel and follow for more. Thank you so much.